हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, क्लास 12 के एस्पिरेंट्स, जेईई एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार सेशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर सॉल्यूशन जिसका हमने आगाज किया है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, टॉपिक तो यार सारे इंपॉर्टेंट है। मैं हर टॉपिक में तुम लोग सोचते होगे सर ये बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, तो यार वाकई में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि देखो, जब हम जेईई लेवल पे बात करते हैं ना, तो जेईई लेवल पर पूरा सिलेबस आपका कायदे में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता है, एंड वन कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से कब कहां पूछ लिया जाएगा, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वन कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो जेईई के लिए तो ये जरूरी है ही, जेईई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। साथ में 12th क्लास के अगर आप एग्जाम भी देने वाले हो इस बार, बोर्ड एग्जाम, चाहे आप अपने स्टेट बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दो, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो 100% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल बनेगा। ठीक है, हाँ, जेईई का जो लेवल होगा उसके हिसाब से अलग क्वेश्चन बनेगा, और जो 12th बोर्ड का लेवल होगा उसके हिसाब से अलग क्वेश्चन बनेगा। तो 12th के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। हालांकि मेन चैनल जो है मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर मैंने क्लास 12th के लिए ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया, और उसकी टॉपिक ऑलरेडी मैं बोर्ड लेवल पर कंप्लीट करा चुका हूं। यहां पर हम फिलहाल देखेंगे जेईई के लेवल पर, एंड थ्योरी विल रिमेन द सेम, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बदलेगा। और क्वेश्चन से याद आया भैया, जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको हम ही प्रैक्टिस कराते हैं, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जो आपको पूरा कंप्लीट थॉरो पैकेज देता है आपके जेईई या नीट को क्रैक करने के लिए। और जब मैं कंप्लीट पैकेज की बात करता हूं तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सीरीज, क्वालिटी लेक्चर्स थ्योरी वाले, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, वन शॉट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी चीजें कहना चाहिए कि ये कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, जो यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है और आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी मिल जाता है। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मतलब पैकेज बोल दिया है, लेकिन एक ऐसा पैकेज जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की मोनोपोली आप जानते हो, हर घर एजुकेशन पहुंचे, हर बच्चे को एजुकेशन मिले जो उसका राइट है। तो इस मुहिम में फ्री एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलती है, और ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वेबसाइट और यूट्यूब दोनों जगह पर। कहना चाहिए जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलता, इतनी सारी चीजें किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती, वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये खास बात है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की। क्लियर हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बताएंगे कैसे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से समझेंगे कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की। पहली बात तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। मतलब ये किस पे डिपेंड करें? सल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पे डिपेंड करें। यानी कि सल्यूट के पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो गए, उनका अमाउंट ज्यादा हो गया, उनके नंबर ज्यादा हो गए, उनका मास ज्यादा हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो कहते हैं भैया सल्यूट अगर हमारे अंदर ज्यादा ऐड कर रहे हो तो हम ये चेंज कर लेंगे, प्रॉपर्टी कम कर रहे हो तो भी चेंज कर लेंगे। मतलब पूर्ण रूप से वो प्रॉपर्टीज सिर्फ अमाउंट ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह देंगे। जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, सल्यूट की मात्रा, सल्यूट का अमाउंट, सल्यूट पता है ना, वो चीज जो सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाती है, वो चीज जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में, उस चीज की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, उस चीज के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, वो प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी होती है, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन सल्यूट के अमाउंट पर निर्भर करती हैं, ये बात कंफर्म है। और ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट करूं, कि सपोज करो
मैंने एक ऑफलाइन सेंटर खोला, ठीक है, मैंने अपनी एक कोचिंग क्लासेस खोली खुद के नाम से, अभिषेक अग्रवाल केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, ऐसा कोई भी नाम अपन दे देते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस मैंने खोली, ठीक है। अब ऑफलाइन क्लासेस है तो खर्चा वर्चा बहुत किया होगा भाई, तो थोड़ा बहुत तो पेमेंट रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फीस चार्ज करेंगे, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स की तरह तो फ्री क्लासेस नहीं दे पाएंगे अपन। तो अपन ने क्या करा कि अपन ने ऑफलाइन में एक नॉमिनल फीस रखी, ठीक है, कुछ भी फीस मान लो, 1000, 2000, 3000, 5000, जो भी फीस आपको लगती है मान लो। अब अगर मैं अपनी कोचिंग की एक प्रॉपर्टी की बात करूं, एंड प्रॉपर्टी है मान लो रेवेन्यू, कि मेरी कोचिंग का रेवेन्यू कितना आया, तो मेरी कोचिंग का रेवेन्यू किस बात पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरी कोचिंग में एडमिशन लिया। सिंपल क्लियर बात कि भैया जितने ज्यादा बच्चों ने मेरी कोचिंग में एडमिशन लिया होगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मेरी कोचिंग का रेवेन्यू डिसाइड हो गया। इट मींस इफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज टेकन एडमिशन, इट मींस मेरे का कोचिंग का रेवेन्यू ज्यादा हो गया। बट इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिए हैं अभी, तो फिर मैं मानूंगा कि मेरी कोचिंग का रेवेन्यू कम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी कोचिंग का रेवेन्यू डिसाइड होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर सॉल्यूशन में देखने को मिले जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उस प्रॉपर्टी को सॉल्यूशन की हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोल देंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कह देंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई पहली बात, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सीपी समझ में आ गया पहली बात, कि सल्यूट की मात्रा पर वो प्रॉपर्टीज जो डिफाइन होती हैं, जो डिपेंड करती हैं, जो अपनी वैल्यू कम ज्यादा कर सकती हैं, अगर सल्यूट की मात्रा बदल दो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से डिफाइंड हो जाती है, बट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर भी ये लागू होंगे, ठीक है। तो मुद्दा ये कि सॉल्यूशन होना चाहिए। Which depends, अब आ गई मुद्दे की बात, यहां देखेंगे, which depends only upon the number of particles present in a solution and their concentration are called as colligative properties. So which depends only upon the number of particles of what? Particles of what? Particles of solute. तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें पता है सल्यूट का मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ सल्यूट होता है। तो जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, उस प्रॉपर्टी को हम सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा केमिस्ट्री ओरिएंटेड, थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड। मान लो मेरे पास एक पानी की बोतल है, सपोज करो ये मेरे पास पानी की बोतल है, ये मेरे पास पानी की बोतल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है भाई, देख सकते हो आप, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अगर ये प्योर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है अंडर 1 ATM कंडीशन, तो सब लोग बोलेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बच्चा जानता है, प्रोवाइडेड ये पानी अगर प्योर फॉर्म में है तो, और प्रेशर जो आउटर मोस्ट प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो 1 ATM लग रहा है। तो अब अपन एक काम करते हैं, इस पानी की बोतल में एक चुटकी सिंदूर नहीं, तुम देवदास बन जाते हो तुरंत यार, सिंदूर विंदूर नहीं भाई, इस पानी की बोतल में अपन एक चुटकी नमक डाल देते हैं, नमक डालकर बंद कर दिया और अच्छे से शेक कर दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अब मन में सोचोगे तुम, यार सर अब 100 डिग्री तो शायद नहीं होना चाहिए, राइट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 100 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? सर एक काम करते, इसको बॉईल करके देख लेते, थर्मोमीटर फंसा देंगे, देख लेंगे कितने टेम्परेचर पे बॉईल हुआ। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली तुम करके देख सकते हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं होगा, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा 100 डिग्री से। यहां मैं बता देता हूं कि प्रिसाइसली 100 डिग्री से ज्यादा होगा। एक चुटकी नमक मिलाया तो 100 डिग्री से ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इस प्योर वाटर में सल्यूट का पार्टिकल आ गया, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट था, जो इसकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, वो प्रॉपर्टी बदल गई, वो प्रॉपर्टी बदल गई क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बदल गया। आगे 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 केस और दूसरा, इसी में एक चुटकी नमक मिलाया था, फिर से खोले, एक चुटकी और नमक मिला दें, अब फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा।
एक चुटकी और नमक डाल दे और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एक चुटकी और नमक डाल दे और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बस भैया नींबू शिकंजी थोड़ी ना बनानी है अपने को। लेकिन मुद्दे की बात क्या थी कि जितना आप नमक मिलाते जाओगे हर बार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, पिछली वैल्यू से ज्यादा आता जाएगा। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि साहब मैं वो प्रॉपर्टी हूं सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के अमाउंट पे बदल रहा हूं, जो सॉल्यूट के अमाउंट पे चेंज हो रहा हूं। सॉल्यूट की मात्रा कम रखे तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हालांकि कैसे चेंज करेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करूंगा कि सॉल्यूट के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ही क्यों, घटा क्यों नहीं। लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा जरूर, बढ़ेगा या घटेगा भाड़ में जाए बात, लेकिन बदलेगा जरूर। और क्योंकि सॉल्यूट के मात्रा पर यह वैल्यू बदल रही है, सॉल्यूट के अमाउंट पर यह वैल्यू चेंज हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी माना जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी माना जाएगा। और खास तौर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा यह हम टॉपिक में पढ़ेंगे इंडिविजुअली। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना इस सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा। और जो चीज बॉइलिंग पॉइंट पर हो सकती है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर भी असर डाल सकती है, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट पर भी असर डालेगी। तो इवन फ्रीजिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो उम्मीद करता हूं, अभी तो खैर हम टाइप ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, 4 प्रकार की होती है, वो चारों को इंडिविजुअली हम समझेंगे। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो 2 एग्जांपल थे, एक कोचिंग वाला, एक पानी की बोतल में जो मैंने नमक डाला है वो वाला, इन दोनों एग्जांपल से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अब संपट पड़ गया होगा कि यार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की, पहली बात तो सॉल्यूशन की होगी, जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करके मिले, जो सॉल्यूट की मात्रा पर निकल कर आए, उस प्रॉपर्टी को हम सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आगे इसी में कंटिन्यूएशन ध्यान से सुनेंगे। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। इनको केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है कि केमिकली सॉल्यूट कैसा है, एंड दीज आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, टू द नंबर ऑफ solute particles. It means more is the solute particles, more will be the change in the colligative property. उतना ज्यादा चेंज होगा। colligative property मतलब change in colligative property, तो उसमें उतना ज्यादा चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा जैसे फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। चेंज जो होगा बॉइलिंग पॉइंट पे या चेंज जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो बढ़ेगा। तो बेसिकली इट्स अ चेंज जो बढ़ता है, किससे बढ़ता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स से। तो मोर इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोर विल बी द चेंज इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम सीपी डिनोट करते हैं, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को बेसिकली हम मोल से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का अमाउंट या कह लो मोल्स, दोनों बातें आप कह सकते हो। तो इट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और मोल्स। तो वी कैन राइट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, moles of solute particles. तो colligative property will be directly proportional to moles of solute particles. अभी कितने प्रकार की colligative properties होती है वो सारी चर्चा करेंगे, उस पर आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वो सारी बातें अपन करने वाले कितने प्रकार की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन इतना समझना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके अमाउंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज्यादा आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाते जाओगे उतना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में बदलाव देखने को मिलेगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का बदलाव देखने को मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? ये पहली स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद और आगे चर्चा करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पूर्ण रूप से। बहुत ही शानदार। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज?
आर देयर एनी फैक्टर्स जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और इंपैक्ट कर सकते हैं? तो एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो है ही, लेकिन इट्स ऑल्सो द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। पहला फैक्टर यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के क्या फ्रैक्शन सॉल्यूशन में मौजूद है। तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे खास तौर से सॉल्यूट के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा मिलेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा दिखेगी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्लियर है भाई, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो या फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो, आप मोल फ्रैक्शन से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल रहा हूं तो इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हालांकि हम सॉल्वेंट से यहां कोई लेना देना नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी सॉल्वेंट के पार्टिकल से लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल से लेना देना है। और खास तौर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हो, यहां तुमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले सकते हो। और फ्रैक्शन मोल के टर्म्स में होगा तो इट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन से बेहतर कुछ नहीं, और मोल फ्रैक्शन हमेशा मोल्स की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो मोल्स की संख्या भी ज्यादा है, अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो मोल्स की संख्या भी कम है। इसका मतलब अमाउंट कम है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन पे भी डिफाइन होगी, मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगी। सेकेंड फैक्टर, सॉल्वेंट का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा पे डिपेंड नहीं करेंगे बट उसके नेचर पे जरूर डिपेंड करेंगे। सॉल्वेंट का नेचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो सॉल्यूट को फ्रीली वहां पर अवेलेबल कराए। मतलब ऐसा ना हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अच्छा हो गया जिससे क्या होगा, आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम नजर आ सकते हैं, आपको कम दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट का नेचर इस तरीके से होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें यहां पर क्लियरली दिखे, जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड होगी। उसका सॉल्वेंट के अमाउंट से लेना देना नहीं है बट यस नेचर पे डिपेंड कर सकती है। एंड देन वी हैव एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से तो आगे मैं बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो हो जाती है, एक थ्योरेटिकल जो हम सोचते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल जो वाकई में निकलती है, प्रैक्टिकली जो निकलती है। तो उस संदर्भ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो हो जाती है, एक जो हम सोच में रखते हैं, सोचते हैं, और एक जो हमें प्रैक्टिकली मिलती है। क्योंकि होता क्या है, जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के साथ भेजते हैं, जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के साथ बेचते हैं और बोलते हैं भैया तुम सॉल्यूशन बना लो, क्योंकि तुम्हारी जितनी ज्यादा मात्रा हम मिलाएंगे तो उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर पड़ेगा, तो कुछ सॉल्यूट ऐसा कर पाते हैं, ऐसा कर जाते हैं कहना चाहिए, कि वो सॉल्वेंट में जाते ही अपने आप को तोड़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं नमक। नमक को मैंने पानी में मिलाया था, इमेजिनरी पानी में मिलाया था, तो नमक है NaCl, घर में यूज होने वाला देश का नमक जो है भैया, टाटा नमक, भास्कर नमक, सूर्य नमक, जो भी नमक तुम बोलो, वो है NaCl। पानी में जाएगा तो NaCl विल गेट डिसोसिएटेड, Na+ और Cl- में। अब जब ये डिसोसिएट होगा तो होगा क्या, जितने मोल्स हमने सोचे थे कि हमने NaCl के लिए हैं, चूंकि वो टूट गए और टूटने के बाद ज्यादा मोल्स में बन गए, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि मोल्स की संख्या सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। किसके मोल्स की संख्या? NaCl के मोल्स की संख्या। और NaCl कौन है? सॉल्यूट है। तो हमने सोचा यार हमने एक NaCl डाल दिया, लेकिन हमने क्या देखा, अरे पानी में जाकर तो ये दो टुकड़ों में टूट गया। Na+ और Cl- मतलब 2 मोल में टूट गया। हमने डाला था 1 मोल, बन गया 2 मोल, हमने डाला था 1 मोल, बन गया 2 मोल। तो मतलब मोल की संख्या बढ़ गई, और अगर मोल की संख्या बढ़ गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। मतलब हमने जो सोची थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने तो 1 मोल डाला था, ये तो हमने अपने सामने देखा था, अब हमें क्या पता कि सॉल्यूशन में जाकर वो 2 मोल बन गए। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा, प्रैक्टिकली जब एनालिसिस किया उसका, तो हमने देखा कि अरे यार ये तो 2 मोल में बन गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी।
किससे बदल जाएगी? हमारी सोच की वैल्यू से बदल जाएगी। हमने सोचा था 1 मोल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ आएगी, क्योंकि 1 मोल भी डाल रहे तो अल्टीमेटली आप अमाउंट डाल रहे हो सोल्यूट का, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, बदलेगी। लेकिन वो 1 मोल के तौर पे नहीं गया, वो डिसोसिएट होकर 2 मोल बन गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सोच से भी बदल गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट के नेचर पे तो डिपेंड करती है, बट सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और जरूरी नहीं कि भैया 1 मोल 2 मोल में टूटे, ये सारा जिक्र करेंगे हम आगे। वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम, वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में ये सारी चर्चा करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिटेलिंग के बारे में। अब जरूरी नहीं है कि 1 मोल टूटकर 1 मोल ही दे, मतलब 1 मोल टूटकर 2 मोल ही दे, सॉरी 1 मोल टूटकर 2 मोल ही दे, 1 मोल टूट के 3 मोल भी दे सकता है, 1 मोल टूट के 4 मोल भी दे सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सोच से उतनी बदल जाएगी। हमारी सोच समझ गए ना, हमने तो 1 मोल के हिसाब से डाला, लेकिन कुछ और बदल गई। तो सॉल्यूट के इस डिसोसिएशन की वजह से भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलती है। तो येट दिस इज अनदर फैक्टर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी टू दिस, जरूरी यह भी नहीं है कि हर सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर अपने आप को तोड़े, अपने आप को डिसोसिएट करे। कुछ सॉल्यूट होते हैं जो अपने आप को जोड़ लेते हैं, यानी कि एसोसिएट भी कर लेते हैं। हमने डाले 2 मोल किसी सॉल्यूट के, 2 मोल चिपक गए, पानी में गए, चिपक गए। हम डाल सकते, हम 2 मोल डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम 10, 50, 25, 100, 500, 1000, 2000 मोल डाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमको एक ही मोल डालना है। हमने कोई सॉल्यूट डाला, सपोज करो हमने एसिटिक एसिड डाला, हमने एसिटिक एसिड के 2 मोल डाले, हमने सोचा 2 मोल के हिसाब से कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। हमने ये सोचा, मतलब हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या पता है? जब 2 मोल एसिटिक एसिड पानी में गया तो आपस में चिपक गया, जिसको बोलते एसोसिएशन। टूट गया तो डिसोसिएशन, चिपक गया तो एसोसिएशन। तो यहां एसिटिक एसिड चिपक जाएगा, नमक NaCl टूटा था, यह चिपक जाएगा। तो हमने तो सोचकर डाले थे कि हम 2 मोल एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो चिपक गए, चिपक कर वो 1 यूनिट बन गए, तो अब वो 2 मोल नहीं हो गए, अब वो 1 मोल हो गया। अब 1 मोल हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सोच से कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सोचे थे 2 मोल, 2 मोल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी आएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रैक्टिकली हो गए वो 1 मोल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सोच वाली वैल्यू से कम हो जाएगी। हमारी सोच वाली वैल्यू से ये सीपी कम हो जाएगा, क्योंकि मोल्स कम हो गए पानी में जाकर। 2 लोग चिपक गए और 1 बन गए। अब मन में सवाल आएगा, सर ये चिपकेंगे क्यों, सर ये टूटेंगे क्यों, सर कैसे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेंगे? ये सारी चीजें हम अपने आने वाले सारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी तो मेरा ये काम है कि तुम्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं और मन में कुछ क्यूरियोसिटी जगाऊं, तुम्हारे मन में कुछ सवालों को छोड़ जाऊं, ताकि आने वाले टॉपिक में उन सवालों के जवाब तुम्हें मिलते जाए। पहले तो क्या होना चाहिए भैया, देखो सवाल मन में होने चाहिए। जब तक सवाल मन में नहीं होंगे, वो क्यूरियोसिटी, वो जील नहीं होगा तुम्हें किसी चीज को जानने का, तब तक वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, या तब जब तक वो चीज तुम 100% डेडिकेटेडली नहीं समझोगे। लेकिन जब वो जील होगी, मन में एक सवाल होगा जो हमेशा चुभेगा, यार ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, तो वो चीज फिर जब आप समझोगे तब आप बहुत शिद्दत से समझोगे उस चीज को। तो अभी ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे, जो मैं बात बोल रहा हूं ना कि टूट गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सोच से बदल गई। अगर मोल्स जुड़ गए सॉल्यूट के तो मोल्स की संख्या चूंकि कम हो गई, तो हमारी सोच से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली कम हो जाएगी। हमारी सोच ने ज्यादा सोच लिया था, प्रैक्टिकली यहां चिपक गए मोल्स, तो प्रैक्टिकली सीपी की वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, क्यों वो मोल्स चिपकेंगे, क्यों वो मोल्स टूटेंगे, सारी बात करेंगे अपन आने वाले वीडियो में। संपट पड़ी क्या मेरी ये बात? अभी फिलहाल ये चीज संपट पड़ी। तो ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट के मोल्स पानी में जाकर तोड़े, वो जुड़ भी सकते हैं, और जुड़ेंगे तो मोल्स कम होंगे, और मोल्स कम होंगे तो सॉल्यूट के मोल्स कम होने की वजह से सीपी जो हमने सोचा था उससे कम आएगा। मतलब सीपी को बदलने के लिए ये भी जिम्मेदार होते हैं, मतलब सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो,
और एसोसिएशन भी कितना हो रहा है, जरूरी नहीं 2 मोल चिपक कर एक बनाए, 3 मोल चिपक कर भी एक बन सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए, 4 मोल्स आपस में चिपक गए एक बन गए, 5 मोल्स आपस में चिपक गए एक बन गए। पॉलीमर कहते हैं ना, बहुत सारे मोनोमर्स के चिपक कर एक यूनिट बना लेता है, एक सिंगल चेन बना लेता है। तो पॉलीमर में तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो ऐसे तो कितने भी सॉल्यूट चिपक सकते हैं। तो कितना एसोसिएशन हो रहा है या कितना डिसोसिएशन हो रहा है, उस पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। कितना एसोसिएशन हो रहा है या कितना डिसोसिएशन हो रहा है, इस बात पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इस बात पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करती है। संपट पड़ी क्या मेरी बात? एकदम क्लियर हुआ? तो ये वो फैक्टर्स है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर असर डालते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंफ्लुएंस करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंपैक्ट करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स। अब सवाल उठता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? तो बेसिक तौर पे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका जिक्र करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो भैया अब सवाल उठता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं आपके श्रेणी में 4, आप मतलब होती ही 4 है, आपका सिलेबस छोड़ो, होती ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरे सॉल्यूशन की 4 है, और ये 4 आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ जाना इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तुम ये नहीं बोलना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बदलाव हो रहा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदलाव करके ही बताया गया। और पहली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जस्ट इस वीडियो के बाद का। जस्ट इस वीडियो का अगला टॉपिक जो है वो यही है, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हमको वेपर प्रेशर पता है, लेकिन जितने लोगों को वेपर प्रेशर नहीं पता, प्लीज पहले जाकर वेपर प्रेशर वाला वीडियो देखो, मैंने बहुत डिटेल में वेपर प्रेशर समझाया है वहां पे। आपको वेपर प्रेशर अगर नहीं समझ में आएगा, मैंने उस वीडियो में भी ये बात बोली जब मैंने वेपर प्रेशर समझाया है कि अगर आपको वेपर प्रेशर समझ में नहीं आएगा, आप आगे का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरा चैप्टर आगे वेपर प्रेशर पे ही निर्भर है, वेपर प्रेशर पे ही डिपेंडेंट है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, वो भी रिलेटिव कमी आ जाना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और वेपर प्रेशर में कमी आएगी अगर आप सॉल्यूट के मोल्स मिलाते जाओगे, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे। क्यों आएगी, किस वजह से आएगी, वो कमी कितनी होगी, और रिलेटिव का मतलब है किसके रिलेशन में होगी, सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे। इसी टॉपिक का वीडियो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था पानी की बोतल का निकाल के, कि पानी की बोतल में पानी में मैंने कुछ नमक मिला दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। हर बार जितना नमक मिलाता जा रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन मींस बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होना इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका एक अलग सेपरेट वीडियो है, एक अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इन द सेम वे देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना, यह भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखते हैं, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दिखते हैं, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत अंतर है इन बातों में। कई लोग बोलते हैं सर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। नहीं, मैंने कहा ना बदलाव होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बदलाव मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना, यह बदलाव है फ्रीजिंग पॉइंट का, और यह बदलाव ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात? तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन की कमी आएगी, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। और ये बहुत सिंपल सा खेल है। जैसे मैंने भी आपको पानी की बोतल में पानी दिखाया था, मान लो उस पानी को मेरे को फ्रीज करना है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर एकदम शुद्ध पानी है, और उसको मेरे को फ्रीज करना है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मतलब नॉर्मल कंडीशंस मतलब प्रेशर की नॉर्मल कंडीशन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप उपत के बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा बच्चा जानता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर चूंकि पानी फ्रीज हो जाता है,
तो वो प्योर पानी रहता है जो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। अगर उस पानी में मैं फिर से एक चुटकी नमक डाल दूं या शक्कर डाल दूं, कुछ भी चीज मिलावट कर दूं, सॉल्यूशन बना दूं, तो क्या फिर जवाब यही आएगा कि पानी अब भी 0 डिग्री पे फ्रीज होगा? नहीं, अब जवाब ये नहीं आएगा। अब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा, और प्रिसाइसली अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। 0 डिग्री था तो अब माइनस में चला जाएगा, -1, -2 कुछ भी हो सकता है, -0.5, -1.5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब माइनस में फ्रीज होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। 1 चम्मच और नमक या शक्कर डाल दूं, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। 1 चम्मच या नमक या शक्कर कुछ और डाल दूं और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। मतलब जितना मैं सॉल्यूट मिलाता जाऊंगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में आपको यह डिप्रेशन देखने को मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन वाली बात संपट पड़ी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना संपट पड़ा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना, डिप्रेशन मतलब कमी आना, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है। अब कितना डिप्रेशन आएगा, कितनी कमी आएगी, कितना सॉल्यूट हम मिलाएंगे, ये कैसे साबित करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी बातें हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिलेगा आगे, उसमें हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे, बकायदा ग्राफ बनाकर, बकायदा एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा। बट यस, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी जरूर आएगी जितना आप सॉल्यूट ऐड करोगे। तो सॉल्यूट की मात्रा पे फ्रीजिंग पॉइंट की कमी आना डिपेंड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना डिपेंड करता है। तो कमी, फ्रीजिंग पॉइंट की कमी जो है, डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट का है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट थिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा देखोगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस पर बेस्ड होता है, और ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है। बायोलॉजी में भी आप उसको देखते हो, जिसमें सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट जो होता है वो एक तरफ मूव करता है, मतलब कहना चाहिए जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो एक तरफ से अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब उसमें एक जगह प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि ऑस्मोसिस को रोका जा सके। कैसे रोकना है, क्या रोकना है, क्यों रोकना है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा उसी बात पे। वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हर सॉल्यूशन का अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जैसे आपने नमक का पानी रखा है, उसका एक अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एक शक्कर वाला शुगर सॉल्यूशन बनाकर रखा है, उसका अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। लेकिन वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू उनके अंदर मौजूद नमक के पानी के अंदर नमक की मात्रा पर डिपेंडेंट रहेगा, और शक्कर के पानी के अंदर जो शक्कर मौजूद है उसकी मात्रा पर डिपेंड करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपकी एक किस्म की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब कितना प्रेशर हम लगाएंगे, ये प्रेशर कहां लगेगा, ये प्रेशर क्यों लगेगा, ये सारी बातें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल मुद्दे की बात बस ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये चार मिलकर आपकी टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनती है। मतलब टोटल सोल्यूशन की, कोई भी सोल्यूशन के पास ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जो सीधे तौर पे सल्यूट के अमाउंट पे, सल्यूट के नंबर पे, सल्यूट के मास पे सीधे तौर पे डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा सल्यूट होगा, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और जितना कम होगा सल्यूट का अमाउंट, उतनी ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी। सीधा इंपैक्ट करेंगी ये। क्लियर हो गया? तो इन ऑल देयर आर दीज फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर दीज फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Four colligative properties. So these are four colligative properties. ये होती है वो चार colligative properties. Clear to everyone? तो चार colligative properties आपको देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लें चारों colligative properties का एक बार। ये चारों colligative properties का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो भैया ये चारों colligative properties एक एक करके हम सारी डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिटेलिंग देगा। यानी कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, मतलब बहुत डिटरमाइंड होकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक चीज का बहुत डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? बाकी अगर यूट्यूब पर आप कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या यूट्यूब पर आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा पढ़ाई का,
क्योंकि होता क्या है, यूट्यूब पर जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो आप उसको नाम से सर्च करते हो। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको सपोज पढ़ना है, तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर टाइप करा और आपको हटेरो वीडियोस मिल जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के। आपने शायद कोई वीडियो देखा, आपको शायद वो समझ में भी आ जाए, लेकिन कहानी अब इसके बाद शुरू होती है कि अब हमें यह नहीं पता चलता कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। यानी कि अगर इस टॉपिक में हमने कोई थ्योरी पढ़ी है तो अब इस थ्योरी को अप्लाई कहां करें, मतलब इसकी एप्लीकेशन कहां पढ़े। कोई तो वीडियो होगा ना जो इसी चैप्टर में से कनेक्टेड होगा, या इस टॉपिक से पहले कौन सा वीडियो हमें देखना था, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना था। या अगर इसमें हमने थ्योरी पढ़ी है तो हम इसके क्वेश्चंस कहां से लगाएं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे जब तक हम ये नहीं कह सकते हमें थ्योरी 100% आ गई है। तो हम इसके क्वेश्चंस कहां से लगाएं, सवाल कहां से लगाएं। ये सारे जो सवाल होते हैं ये हमें बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि YouTube पर हमें एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स नहीं मिलता। और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो होता है वो कनेक्शन बनाता है चैप्टर में, टॉपिक्स के बीच में, मतलब पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट डेवलप रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है, इंटरेस्ट मेंटेन रहता है कहना चाहिए, और हर चीज जो है वो हमें क्रिस्टल क्लियर होती जाती है अगर सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो। लेकिन YouTube पर क्या होता है, बहुत डेटा डिस्टॉर्टेड है। कहीं कोई सा वीडियो आ गया, फिर इतने में कोई और टॉपिक का उससे सजेशन दे दिया, फिर कोई अलग ही कैटेगरी जॉनर का आपको वीडियो मिल गया, आप अलग ही कहीं चले गए। तो YouTube पर ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो इन सब चीजों का प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आकर ये लेक्चर्स देखो। मैग्नेट ब्रेन्स की प्रॉपर जो वेबसाइट है magnetbrains.com, वहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में चैप्टर की लिस्टिंग और चैप्टर के अंदर टॉपिक की लिस्टिंग मिलेगी, जिसको आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। सारे एक्सेसिबल हैं, सारे लेक्चर्स एक्सेसिबल हैं, आप बस उस सीक्वेंस को फॉलो कर लो, वही प्रॉपर सीक्वेंस है आपकी पढ़ाई का। वो आपको इंटरेस्ट हमेशा डेवलप भी करता जाएगा और मेंटेन भी करता जाएगा, बनाता हुआ भी जाएगा। तो ये चीज आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। ये बिल्कुल अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। काम बहुत आसान है। जैसे आप होम पेज पर जाओगे तो ये आपको यहां पर एक सीक्वेंस मिलेगा कैटेगरीज का, एग्जाम्स का। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो 12th बोर्ड के सेक्शन में जाओ। अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग कहना चाहिए, आप एग्जाम्स में जाओ, IIT JEE में चले जाओ या नीट में चले जाओ। यहां पर आपको जैसे IIT JEE में जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। मेरा केमिस्ट्री का कोर्स आप जैसे ही देखोगे तो आपको पूरे चैप्टर की यहां लिस्टिंग होगी, प्रॉपर चैप्टर की यहां पर आपको लिस्टिंग मिलेगी। पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, तीसरा चैप्टर ये, और चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन है, जैसे ही क्लिक करोगे सारे टॉपिक्स के आपको सीक्वेंस मिलेगा। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये प्रॉपर प्लेलिस्ट है, ये प्रॉपर सीक्वेंस है। आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टॉपिक के आगे उनके ड्यूरेशन लिखें कि इतने आवर इतने मिनट का लेक्चर है, सो दैट आप टाइम टेबल बनाकर इनको पूरी तरीके से पढ़ सको, पूरी तरीके से देख सको, प्रॉपर टाइम टेबल फॉर्मेट में, कि आज मैं 2 लेक्चर ये देख लूंगा, कल मैं 1 लेक्चर ये देख लूंगा, परसों मैं ये वाली शीट सॉल्व कर लूंगा। शीट की बात करें, ये देखिए यहां पर आपको PDF का एक आइकन दिख रहा है, ये शीट यहीं से डाउनलोड करनी है। मतलब आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा, नीचे उसकी शीट थी, वो शीट डाउनलोड करके आपने सॉल्व कर ली। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन ना बने शीट में से, तो नीचे उस शीट का सोल्यूशन है, देखो लिखा है DPP शीट सॉल्यूशंस, तो उसी शीट का आपको सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है वीडियो में, वही वीडियो ओपन करके आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉपर डेली प्रैक्टिस शीट्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही है प्रॉपर सीक्वेंस में। और वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो जैसा YouTube पर आपको कंटेंट मिलता है, बिल्कुल हाई क्वालिटी का वीडियो मिलता है, वैसी हाई क्वालिटी का वीडियो आपको यहां पर भी मिलेगा। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बफरिंग के प्रॉपर स्ट्रीम होगा, इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रीम होगा। ये जो शीट है, ये अभी आप बिल्कुल इसके भी सॉल्यूशंस देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई लोग सोच रहे होंगे सर ने आप वेबसाइट का जिक्र किया है, वेबसाइट पर इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, ये सारा कंप्लीट पैकेज, प्रॉपर प्लेलिस्ट बोल रहे हैं, तो अब जरूर कोई सर पैकेज के बारे में बताएंगे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को बोलेंगे या कोई कूपन कोड देंगे जिससे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं बता दूं ये सब कुछ नहीं होने वाला मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन आपको देता है, 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, जैसे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हो, वैसे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये जो PDF देख रहे हो आप शीट की, ये शीट फ्री डाउनलोड होगी, यहीं पर आप क्लिक करोगे तुरंत डाउनलोड होगी, कोई डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा पेमेंट जैसा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 100% मतलब 100% फ्री एजुकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि 1, 2, 4 चैप्टर आपको दे दिया और बोला कि बाकी सिलेबस के लिए पैसा दे दो, कोई ऐसा नहीं है। आपको 100% कंप्लीट सिलेबस
आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे भी और वेबसाइट पर भी। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आईआईटी जेईई के तो लेक्चर्स आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं। अब नीट के लेक्चर्स, जितने बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीट बायोलॉजी, नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स अब आप तक एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्ड करके पहुंचाए जाते हैं। तो भैया जितने आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हों जो शायद बायो बैकग्राउंड के हों या मैथ्स बैकग्राउंड के भी हों, लेकिन आईआईटी जेईई और नीट के लिए कंप्लीट रिलायबल चैनल ढूंढ रहे हो जहां पर क्वालिटी कंटेंट मिले, रेगुलर वीडियोस उनको लगातार मिलते रहें, सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाए, शीट सॉल्व करवाएं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भरपूर कराएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमें दे, वन शॉट रिवीजन कराएं, टेस्ट सीरीज दे। अगर कोई ऐसे चैनल को ढूंढ रहा है तो भैया इससे बेहतर चैनल आपको YouTube पर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, चाहे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हो चाहे नीट की प्रिपरेशन हो। कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहां पर मिलता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो उनको इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। चैनल आप भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, बाकी चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें इस चैनल के प्रति। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।